गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि का चैप्टर है, जिसमें टाइप नंबर आप 16 में पहुंच चुके हैं और इससे पहले टाइप 15 तक हमारा वीडियो हो चुका है। तो चलिए देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 16 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। अगर हम बेचें, विक्रय मूल्य अगर हमारे पास क्या हो, विक्रय मूल्य 10,800 रुपए हो, बेचना है तो 10% की हानि होती है, मतलब 10% लॉस चला जाता है हमारा। मतलब इधर कोई क्रय मूल्य रहा होगा जिसको अगर 10,800 में बेचते हैं ना तो 10% का लाभ होता है, सॉरी लॉस होता है, हानि होता है। अब इस राशि को कितना में और आगे बेचें, जो भी राशि है ना, उसको कितना में बेचें कि 40% का क्या होगा, प्लस हो, लाभ हो। हानि होती है, ये हानि होती है 10% का अगर इतने में बेचते हैं तो कितने में बेचें कि 40% का लाभ होगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले चीज है आपका 10% लॉस हो रही है, मतलब क्या हो रही है, 10% माइनस हो रही है, मतलब आपका 90% है ना। वो ये जो राशि है वो अभी कितना परसेंट है, 10,800 जो राशि है बराबर ये जो है 90% है, 90%, क्योंकि पीछे 10 चला गया है। अब 140 चाहिए अपने को कितना चाहिए, 140। तो हम ये फार्मूला रखते हैं, विक्रय मूल्य इंटू आपको नया न्यू परसेंट चाहिए हमको वो, अब इसमें रखते हैं ओल्ड परसेंट जो था, है ना। तो पहला कितना है, अभी विक्रय मूल्य कितना है 10,800, न्यू कितना चाहिए हमको 40 चाहिए, मतलब 140 चाहिए, 100 में प्लस करेंगे तो प्लस होता है। और ओल्ड कितना था, तो 90% था ना, क्योंकि मैंने बता दिया हूं अभी जो 10% लॉस होने के बाद जो बचा है वो कितना है, ओल्ड है 90%, तो 90 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 120 हो गया। इसको गुणा करेंगे 14, 140 गुणित 120 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, 4 12 एकम 12, 4 16, अभी डबल 0, तो ये आंसर जो आएगा 16,800 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें कितना परसेंट कमा सकते हैं, 40% की वृद्धि हम ले सकते हैं, 40% लाभ ले सकते हैं जब उस राशि को 16,800 रुपए में बेचेंगे तब। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मोहन एक मोबाइल को 12,000 रुपए में बेचता है। मोहन एक मोबाइल को 12,000 रुपए में बेचता है। देखो 12,000 रुपए में बेच दिया, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 12,000, तो उससे 20% की हानि होती है, मतलब उसे माइनस हो जाता है 20% की। उसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। अब इधर प्लस हमको करना चाहते हैं तो 25% का लाभ लेना चाहते हैं, तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो ये है आपका 12,800 में माइनस होता है 20%, मतलब ये 12,000 जो रुपए है वो कितना परसेंट है, वो 80% है, क्योंकि 20% तो माइनस हो गया वो। ये ओल्ड है आपका, ठीक है, ओल्ड है। अब न्यू में हमको 25 चाहिए, मतलब 125% चाहिए हमको। फार्मूला क्या था, विक्रय मूल्य इंटू न्यू परसेंट बटा में ओल्ड परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है 12,000 इंटू न्यू कितना चाहिए 125 चाहिए, बटा में कितना है 80। ठीक है, बटा में कितना है 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका, कट गया, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 4 बचा, ठीक है, 4 बचा, 8 पंचे 40 और ये 0, 150 में 125, मतलब 125 इंटू 150 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 पंचे 75 का 5, 7 15 दूने 30, 30 7 37, 3 15 कम 15, 3 18, ये हो गया 18,750 रुपए में बेचने पर क्या होगा, हमें 25% का लाभ होगा। ठीक, चलिए टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 क्या लिखा है, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, उसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 12% लाभ प्राप्त होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब अगर कोई वस्तु है ना, ये वस्तु है, वस्तु को हमने क्या में बेचा, 8% प्लस में बेचा ना, लाभ में बेचा ना, तो हमको जो भी मिला होगा। लेकिन अगर हम क्या है,
अगर 1,000 रुपए अधिक में बेचते, 1,000 रुपए अधिक में बेचते तो हमको 12% का लाभ होता, 12% लाभ होता, ये बोल रहा है। पहले मतलब वो 8% लाभ तो हुआ, लाभ हुआ, ये हुआ है बोल रहे हैं। हमको नहीं पता कि वो क्या चीज था, कौन सा था, लेकिन अगर हम उसको 8% में के बजाय 12% में बेचे तो 1,000 अधिक मिलता, ये बोल रहे हैं। हमने जो भी बिल है 8% लाभ हुआ है, कितना हुआ हमको नहीं पता, क्रय मूल्य क्या रहा होगा जिसमें 8% लाभ हुआ है, लेकिन 8% के लाभ के बजाय हम 12 में बेच देते ना तो 1,000 और अधिक मिलता। तो आपको इसी को समझना है, 8% में 8% लाभ और 12% लाभ, ठीक है, दोनों के बीच कितना है 4%, और 4% बराबर क्या है, x का 4% बराबर वही है 1,000, क्योंकि ये 8% में बेचा तब भी लाभ हुआ है, 12% में बेचेंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन जब 12% में बेचेंगे तो 1,000 अधिक मिलेगा, तो दोनों के बीच गैप कितना है 4% का, तो x का 4% बराबर 1,000, तो 100% बराबर क्या होगा, x इंटू 4/100 बराबर 1,000, और इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 1,000 इंटू 100/4, ये हो गया 25, 25 चौक 100, ये हो गया 25,000, 25,000 क्रय मूल्य आपका होगा 25,000, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात, है ना। 4% के बजाय हमको 8% में बेचना है, 8% के बजाय 12 में बेचना है, 8% में बेचता तब भी लाभ था, लेकिन अगर 12% में बेचे होते ना तो हमको 1,000 रुपए अधिक मिलता, 1,000 अधिक मिलता। अब वो 1,000 क्या है, दोनों के गैप देखिए, ये है आपका 8%, ये है आपका 12%, 12% में जब बेचते तो 4% का गैप होता, अब वो 4% ही है जो कि 1,000 अधिक मिलता, तो ये 4% बराबर 1,000, तो 100% बराबर 25,000, 25,000 उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंश एक मोबाइल को 10% लाभ पर बेचा, अगर उसे 1,500 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 15% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। एक वस्तु है, एक मोबाइल है, ये मोबाइल है आपका, मोबाइल इस तरीके से मोबाइल है, अब इसका जो है मोबाइल को 10% लाभ पर बेचा ही बेचा है, ये बेच चुका है, ठीक है। अगर वो 15% लाभ पर बेचता ना तो उसे कितने का मिलता, 1,500 रुपए, 1,500 रुपए अधिक मिलता, प्लस में मिलता, जल्दी में यहां 10% में बेच दिया, लाभ तो हुआ, कम हुआ होगा, लेकिन अगर उसी को 15% में बेचता ना तो 1,500 रुपए अधिक मिलता उसको, तो दोनों का गैप कितना है 5%, है ना, 10% और बेचता 15 में, तो कितना का गैप है 5%, 5% बराबर है 1,500, ठीक है। तो आप इसी को बना दीजिए, x का 5% बराबर 1,500, इसको हल करेंगे तो पूरा 100% निकालिए, x इंटू 5/100 बराबर 1,500, इसको जब हल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1,500 इंटू 100/5, 5 एकम 5, 5 दिए 15, ये डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो, 30,000 आपका आंसर होगा, 30,000 ऑप्शन नंबर डी। चलिए टाइप नंबर 18, किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया जिससे 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 9% लाभ के बदले 18% में बेचा गया, कोई वस्तु है उसको 9% में बेचना था लेकिन उसने 18% में बेच दिया, तो उससे क्या हो गया, उसको कितना 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुआ, 1,000 अधिक प्राप्त हुआ। 9% में बेचना था, डील हो गया था, लेकिन उसने 18% में बेच दिया, ठीक है, तो उसको 1,000 अधिक मिला, 1,000 रुपए मिल गया, अधिक मिल गया। 9 में बेचते कितना मिलता नहीं पता, लेकिन 18 में बेचने पर उसको 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है, तो यही आपका दोनों का गैप कितना है 9% का, तो x का 9% बराबर होगा 1,080 रुपए, तो x बराबर कितना होगा, तो 1,080 इंटू 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचा, 9 दूनी 18, 120, ये हो गया 12,000 रुपए आपका आंसर होगा, 12,000 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 9% के बजाय 18 में बेचा, मतलब जो बीच का गैप है वही तो 1,080 रुपया है, तो वो 9% है जो 1,080 है, तो 100% कितना होगा, तो इसको आप इस तरीके से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
किसी वस्तु को 5% के लाभ के बदले, किसी वस्तु को 5% लाभ के बदले 10% लाभ पर बेचा गया। 5% में बेचना था उसको, फाइनल था, लेकिन उसने क्या किया, 10% पर बेच दिया। ठीक है, तो 2000 रुपए अधिक मिले। तो ये दोनों का गैप जो है कितना रुपए है, 2000। अब कितना का गैप है, 5%। तो x का 5% बराबर 2000। तो 100% बराबर क्या होगा, तो x बराबर 2000 इंटू 100, क्योंकि 100 यहां से आ रहा है ना, आप समझ गए होंगे, प्रतिशत भी कर चुके हैं, तो इस हिसाब से आप समझ जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 जीरो यहां से और 2 जीरो यहां से, तो ये हो गया आपका 40,000। 40,000 में आपका कुल क्रय मूल्य था उसका। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, 40,000, जिसको अपन 5% में बेचते है ना, 5% के बजाय हमने 10% में बेचा, तो हमको 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, चलिए ये है वो टाइप नंबर 19, और वीडियो का लास्ट टाइप हम लोग इसमें करते हैं, बाकी अगला टाइप जो है अगला वीडियो में। तो देखिए, किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 10% हानि पर बेचा गया। एक तो पहले ही 5% हानि पर बेच रहा था, वो 5% हानि पर बेच रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसी टाइम काम नहीं किया और फिर उसको 10% हानि में बेच दिया, है ना। और उससे कितने का नुकसान हुआ था, 550 रुपए। सेम सवाल पिछला जो टाइप था ना, वो उसी का सेम है, लॉस हो गया 550 रुपए का। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका 5% के बदले 10% में हो गया है, मतलब 5% ही तो है जो लॉस और एक्स्ट्रा हुआ है, 5%। तो x का 5% बराबर 550 रुपए। तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर 550 इंटू 100 बटा में 5। ये हो गया 5 1 1 0 और डबल 0, तो 11,000 आपका आंसर आएगा। 11,000 आपका क्रय मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस बार जो प्रॉफिट वाला जो चल रहा था उसी को ही क्या किया है, इस बार हानि वाला दिया है। 5% हानि में बेचना था उसको, बेचते तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन 5% हानि का सवाल है ये। 5% हानि में लॉस होने वाला था, लेकिन वो 10% लॉस हो गया, है ना। उसका जो टाइम जो है ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो 5% लॉस में बेचना चाहता था। चलो कोई सामान है जिसको पसंद नहीं आ रहा है, घर में रख के क्या करेंगे, इससे अच्छा 5% लॉस में बेच देते हैं, लेकिन उसमें मोल भाव जमा नहीं, तो उसने क्या कर दिया, 10% लॉस में बेच दिया। कुल मिलाकर उस सामान को निकालना था, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो लॉस हुआ ना 5% का, वो 10% हो गया। तो बीच का गैप जो है 5% है, और वही 5% को रुपए में जब दिया है तो 550 रुपए का है। तो ये आपका सवाल इस तरीके से बनता है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया। वही वाली बात फिर था, बेचने गया था वो 10% लॉस में, काम जमा नहीं, ठीक है, बात बना नहीं, तो 17% लॉस में बेच दिया। ठीक है, और उसका जो रुपए मिला ना, जो लॉस का जो उसको झेलना पड़ा, वो 280 रुपीज था। तो ये दोनों के गैप कितना है, 7%। एक्स का 7% बराबर 280, 7% का ही गैप है वो। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा तो 7 क्या होगा, 280 इंटू 100 बटा में 7। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 और 0। ये हो गया 4000 उसका क्रय मूल्य था, 4000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल जो है टाइप 19 तक हमने गए, लगभग 25 टाइप हम लोग करने वाले हैं। एक वीडियो संभवतः अभी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए 19 प्रकार के क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में देखे हैं। आगे और भी जो क्वेश्चन आएगा उसका और वीडियो में हम लोग उसको रखेंगे। तो ठीक है, इस तरह का आपको वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि तुरंत जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ तैयारी कर सकें। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।